राधे राधे। आज जानेंगे पुनर्जन्म होता है या नहीं। क्या प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। बहुत से लोग डाउट करते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। पर देखिए, भारत में जितने भी दर्शन हैं, दर्शन के बारे में भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, धर्म हैं, वो सभी पुनर्जन्म को मानते हैं। चारवाक एक थे, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। चारवाक सिद्धांत आप सभी जानते ही हैं, आगे बताया जाएगा और विस्तार से। चारवाक क्या कहता था कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो चैन से, आराम से जियो, कर्जा करके सुख लो। कुछ ही मत सोचो कि अगले जन्म में क्या होगा, क्योंकि यही जन्म बस आखिरी है। यही जन्म है, यही एंड है, सब आगे कुछ होने वाला नहीं है। तुम शरीर हो। तो ये चार्वाक का सिद्धांत है, जो कि महापतन का कारण है, आगे बताया जाएगा। तो पुनर्जन्म होता है। यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो हमारा इस जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, एक ही समय में, एक ही शहर में, यहाँ तक कि एक ही हॉस्पिटल में, एक ही समय में दो बालक उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक गरीब के घर, एक अमीर के घर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो एक गरीब के घर में जन्म ले रहा है, एक अमीर के घर में। ये क्यों हुआ? ये भेदभाव, ये विषमता क्यों? ये भेदभाव और ये विषमता क्यों? ये प्रमाण करता है कि पुनर्जन्म के उस जो बालक गरीब के घर में जन्म लिया, उसके कर्म ही ऐसे थे। उसने ज़्यादा दान पुण्य नहीं किया था, सत्कर्म नहीं किया था, इसलिए उसको इस जन्म में गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा। और जो अमीर के घर में जन्म हुआ है, बचपन से ही ऐशो आराम सुख भोग, समस्त सुखों को पा रहा है, समस्त सुख को भोग रहा है, तो वो क्या था? वो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है, इसीलिए तो अमीर के घर में आया, नहीं तो क्यों आता? और वर्तमान जन्म में भी बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो कुछ ही इतना बड़ा खराब कर्म किए नहीं है, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो ये सब क्यों है? प्रारब्ध। सब एक कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा, प्रारब्ध में होगा। तो ये प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्म का ही कर्म का फल हमको इस जन्म में मिलता है, थोड़ा बहुत, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने ज़्यादा खराब कर्म किया ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमको ये दुख क्यों मिल रहा है? ये पूर्व जन्म के कारण ही सिद्ध होता है। ऐसे ही अकारण किसी को दुख या सुख नहीं मिलता, अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। ये बात सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता ही है। और एक बात विचार कीजिए, उदाहरण आप सब जानते हैं कि जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, तो माँ उस बच्चे को अपने स्तन से लगा देती है दूध पीने के लिए। वो अपना बच्चे का मुंह लगा देती है बस। लेकिन वो दूध कैसे निकलेगा? इसको खींचने से ही निकलेगा। ये बच्चे को किसने बताया? माँ ने तो बच्चे के मुंह को स्तन में लगा दिया। अब वो उसको खींच के निकाल रहा है, ये तो उसको किसी ने भी बताया नहीं है। तो वो ज्ञान उसको कहाँ से आ गया कि खींचने से ही दूध निकलेगा? ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म से उसने ये सब किया है। किसी भी शरीर में आप देखिए तो अपने आप दूध पीने लगता है, उसको किसी ने बताया नहीं है कि ऐसे निकलेगा, पर वो पी रहा है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। और एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं एक ही समय में, एक पूरा शरीर उसका स्वस्थ है, एक को सुनाई नहीं दे रहा। ये विषमता क्यों हुआ कि एक सुख पा रहा है, एक दुख पा रहा है? ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता ही है। और आजकल ऐसे प्रमाण भी मिल रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान जब किया जा रहा है तो सत्य साबित हो रहा है, हाँ, कि पुनर्जन्म होता है। कि सिद्ध हो रहा है कि ये जो कह रहा है सही है, पुनर्जन्म सिद्ध हो रहा है। इसलिए पुनर्जन्म होता ही है। यदि नहीं होता, ये विषमता नहीं होता, किसी को सुख किसी को दुख मिल रहा है, दुख जिसको मिल रहा है उसने कुछ किया ही नहीं है फिर भी उसको दुख मिल रहा है। और जो नित्य हजार गाली दे रहा है भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, ना ही सत्कर्म करता है, उसको यश मिल रहा है, उसको सुख मिल रहा है, उसको धन मिल रहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रारब्ध का ही फल है। प्रारब्ध फल मिलेगा ही, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए पुनर्जन्म होता ही है। चार्वाक का सिद्धांत संपूर्ण गलत है और पतन कराने वाला है जो उसके सिद्धांत को मानेंगे।
क्योंकि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठकर उसके प्रत्येक क्षण के आइडियाज को नोट करते हैं और उसके हिसाब से फल देते हैं। इसलिए पुनर्जन्म होता है। और भी आप लोग देखे होंगे बचपन में कि बच्चा अभी अभी ही जन्म हुआ है, अभी अभी बच्चा जन्म हुआ है, अकेला रूम में है, पड़ा पड़ा खेल रहा था, कभी मुस्कुरा देता है, कभी रो देता है अचानक, कभी पता नहीं क्या सोच के भयभीत हो जाता है। तो उसने तो अभी तक संसार में कुछ देखा ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है, तो वो भयभीत क्यों हो रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या सोचकर मुस्कुरा रहा है, क्या सोचकर डर जा रहा है? ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म है। इसलिए पुनर्जन्म होता ही है। और वेद शास्त्र सभी का यह मत है कि तुम जैसा कर्म करोगे उसी के हिसाब से तुमको शरीर मिलेगा। ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि पुनर्जन्म होता है।